बरसाना, गोवर्धन, छठीकरा, मथुरा, चारों तरफ भगवान कृष्ण के आने की धूम और फिर चारों तरफ भगवान के द्वारा जो लीलाएं रची जा रही हैं, इससे तो अब उनकी महिमा और गौरव का बखान होने लगा। अभी तो मात्र उनके आगमन से चारों तरफ सुख आनंद की वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रज में और प्रत्येक घर में डाला हुआ है, हर घर उत्सव मना रहा था। दूसरे गांव वाले भी अपने अपने गांव में अपने घर में खूब ताम झाम सजा बजा के नाच गा रहे हैं। जब खुशियां आती हैं, प्रसन्नता आती है, तो जिस व्यक्ति को प्रसन्न देख करके हम भी खुश हो जाते हैं। अक्सर होता है किसी एक चीज को देख करके, इतनी अच्छी चीज हो, इतनी अच्छी उसकी सुगंध हो, इतनी अच्छी उसकी कला हो कि उस एक व्यक्ति को देख करके पूरा पंडाल, पूरा थिएटर झूम जाता है। आप फिल्म देख रहे हो, आप कोई कार्यक्रम देख रहे हो, उसमें इतना बढ़िया कोई प्रसंग आ जाए तो पूरी जनता खुश हो जाती, सब गदगद हो जाती, वाह मजा आ गया, आनंद आ गया। और उस खुशी में, प्रसन्नता में व्यक्ति जैसे फूल जो है पहले कली होता है, सुगड़ा होता है, उसको धूप आकाश प्रकाश सब मिलता है तो धीरे धीरे खिलता है और फिर इतना खिलता है कि अपने आप की पंखुड़ियों को भी न्यौछावर कर देता है। ऐसे ही जब व्यक्ति हृदय से खिलता है तो उसके भीतर जो छिपा होता है वो भी लुटा पड़ता है। खिलखिलाना, मुस्कुराना का अर्थ है कि अपने भीतर के जो हमारे भीतर संपन्नता है, प्रसन्नता है, जैसे कि कल परसों अपन देख रहे थे कि नंद बाबा हैं और वहां दशरथ जी हैं, दोनों हाथ से जब खुशियां आती तो आदमी भीतर से बाहर की ओर उछलता है। यही होता है, हमारा कैसे भीतर से बाहर की ओर आता है और बढ़िया झूम जाता है, चमक जाता है, नाच जाता है। और कोई सिकुड़ जाए तो, जब कोई दुखी होता है, जब हम दुख में होते हैं तो वे सिकुड़ते हैं। अपनी कल्पना करके देखो, एकदम से बाहर से भीतर की ओर जाते हैं दुखी के कारण। और जो व्यक्ति सिकुड़ता है, जो व्यक्ति अपनी गांठ बांध लेता है, वो फिर धीरे धीरे लॉस मृत्यु की ओर जाता है। क्योंकि अपनी खुशियों को उसने अंदर गांठ बांध ली। वो जो मैं परसों कुकर का उदाहरण दे रहा था, कोई अंदर बांध लेगा, उसको गैस नहीं निकलने देगा तो विस्फोट होगा, कहीं ना कहीं वो अटैक आएगा, कहीं कहीं ब्रेन हेमरेज होगा। तो हमें जो जीवन जीने की शैली है वो सिखाती है इस कथा के माध्यम से, उस उत्सवों के माध्यम से, कि अपनी सहजता में, अपनी वास्तविकता में हम जिए, खिलें, अपने आप को खोलें, अपनी गांठों को, किसी भी बातों को अंदर ही अंदर दबा के न रखें। और जो खिलता है, जो विकसित होता है, वही उन्नति और विकास करता है, प्रकाश करता है। बिल्कुल वही चीज हो रही कृष्ण के साथ। वो जितना विकास कर रहा है अपने अंदर के भावों का, चाहे वो अपने पूतना और आने वाले कष्टों के साथ, चाहे वो बाल बच्चों के साथ, चाहे उन सखियों के साथ चीरहरण के रूप में, अपने अंदर की प्रतिभा को दिखा करके, और तब लोग आपके प्रति जो है आकर्षित होते हैं, और तब व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ाता है कि हाँ ये आदमी बिल्कुल सही है, इसका निर्णय सही है। तब उस 7 साल के बच्चे की बात को दादा को, बाबा को, नंद बाबा को, सबको मानना पड़ा कि यदि ये कह रहा है तो इसलिए गिरिराज की पूजा, इंद्र की पूजा न करके गिरिराज की पूजा की जाए। क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने शुरू से अपनी प्रतिभा, अपनी आभा, अपने व्यक्तित्व को दबाया नहीं, निखारा है, निकाला है। ऐसा ही हम सबको करना है, घर में अपने बच्चों को सिखाना है, स्वयं में। क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति
ये नहीं कोई महात्मा है तो वो महात्मा को भगवान के दर्शन होंगे, कोई पंडित है तो पंडित को ही जो है पूजा पाठ का अधिकार है। यहाँ पर जो हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, ये सब यही कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पैदा हुआ हर व्यक्ति यहाँ पर जो है बुद्ध है, हर व्यक्ति ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, कण कण में ईश्वर ने अपना अंश दिया है। हम अपने आप को पहचानते नहीं और हम अपनी जो है पूरी की पूरी भार प्रभार स्वभाव दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं, चाहे वो गुरु जी के ऊपर सौंप दें, चाहे मंत्र जी के ऊपर सौंप दें, चाहे किसी पंडित, नहीं वो भला करेंगे। अरे ये बताओ, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, उसने उस डॉक्टरी को पढ़ा, इस डॉक्टर बन गया। तुम पढ़ लेते, तुम बन जाते। ये थोड़ी काम डॉक्टर नहीं बन सकते, तो कुछ जी जान लगा देते तो बन जाते। ये ऑर्गन हारमोनियम जो बजा रहे हैं तो ये थोड़ी इन्हीं भर की बपौती है। हम तुम सीखो तो हम तुम भी सीख सकते, कला है ये। अर्थात ठीक ऐसे ही ईश्वरत्व व बुद्धत्व, ये नहीं कि मात्र उस सार्थक उस जो गौतम बुद्ध हुए हैं उन्हीं की कोई बपौती थी। अर्थ ही कि हर व्यक्ति यहाँ पर बुद्ध होने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन हम पराश्रित होकर के, आश्रित होकर के जीने में मजा लेते हैं। कृष्ण की बड़ी उलटवासी है। भगवान राम का जैसे ही जन्म हुआ तो आपने सुना है, वो चौपाई रोज पढ़ते हो कि जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह रूप। तो बोलो ना भाई, तुम लोग को भी तो याद है। माइक नहीं लाकर वही दिन पंडित जी ध्यान हेल्प करते रहो क्योंकि कमजोरी। और तब भगवान राम ने क्या किया था, इतना रोए कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना, ठान लिया कि हम रोते ही रहेंगे, ठान लिया। इस शब्द बड़ा प्यारा है। सुन बचन मम्मी ने बोला और अपन ने मान लिया कि बस मम्मी हम जीवन भर रोएंगे, और रोता रहा राम जीवन भर। शब्दों पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वरना ऊपर वाला एक सुन रहा है, तुमने ऐसा बोला तो हम तो करवा के रहेंगे। अभी रोज प्रतिदिन कथा में सुन रहा तो उस रत्नावली ने सोचा, कृतवर्मा ने सोचा और वैसे भूतना बनना पड़ा। इसलिए सोचना भी बड़ी होश हवास से, क्योंकि जो भी हम मन में कल्पना करते हैं हमारा प्रारब्ध बन जाता है। प्रारब्ध मतलब अगले जन्म के लिए वो लाइन लिख गई, ये तुम्हें करना पड़ेगा। कई बार हम घर में गुस्से में कुछ लेडीजें माताएं होती ना, कि पति से या बच्चे से इतनी त्रस्त हो जाती हैं तो अपने ही मरने के लिए कहती है, जाके कहीं मर जाऊं, ये कर लूं, सिर पटक लूं। ये जो बोलना है बहुत बहुत होश की बात है बहनों। ये नहीं कि तुम बड़े सहज रूप से बोल दी हो, वो सब वहाँ पर टाइपिंग होते जा रहा है। और फिर अगली बार में तुम्हें वही पटकना पड़ेगा 100%, चाहे वो दूसरा कोई भी कारण बने। इसलिए यहाँ पर कहा कि पग पग बड़े होश में चलो। मानव जीवन इतना सरल नहीं है, वो भी कलयुग का। उस द्वापर में और त्रेता में जब परीक्षित जी ने पहले दिन बता दिया था कि ये कलयुग में उन सतयुग द्वापर की तरह आप लोग को तपस्या नहीं करनी भगवान के लिए, भगवान तो घूम ही रहे, बस कलयुग केवल हरिगुण गा। इस मुंह से तुमने जो भी दुर्गुण भी बोल दिया तो वो भी प्रकट हो जाएगा, गुण गाओगे तो भी भगवान नाम प्रकट हो जाएगा। कलयुग केवल, इसलिए केवल हरिगुण गा। उन्होंने बोला शब्द है केवल, ये नहीं बोला कि सुबह शाम, केवल दिन भर मन में क्लेश आए ही ना। और इस तरह से लीलाएं करते करते पूरा गोप समाज, पूरी गोपियां जो बूढ़ियां हैं 90-90, 100-100 साल की, जो गैया मियाँ हैं, जो बूढ़े हैं, वो सब कन्हैया के इतने दीवाने हो गए, लट्टू हो गए हैं। और अब कन्हैया चूंकि जो है थोड़ी सा 7 साल बड़े हो गए हैं और बाबा के इकलौते हैं,
तो बाबा के साथ गैया चराने जाने लगते हैं। जब गैया चराने जाते हैं तो सुबह से जाते हैं, शाम हो जाती, नियम रोज का बन गया। अब वो सखियाँ, वो गोपियाँ, वो लड्डू बहन, वो ललिता बहन अब सब इतनी विचलित होती हैं कि रोज तो मिल जाता था, हमारे घर में आता था, कभी लाड़ लड़ाता था, कभी गैया की पूंछ पकड़ के रोड में घूम रहा है ना। फिर हमारे घर में बोलता था भाभी भाभी भूख लग गई, थोड़ी सा लड्डू दे दें, तो किसी के घर में भी खा लेता था और सबको लगता था कि हमारा ही लाला है। कोई परहेज नहीं करता था कि नंदा बाबा का है बनाना, सब चाहते थे कि आ जाए अंदर और अपने आप निकाल के खा ले। अब तो ये हमको टाइम ही नहीं देता, अब तो हमको एक नजर देखने को भी नहीं मिलता है। सुबह से जंगल निकल जाता है और गोधूली बेला पे संध्या पे आता है तो थका बिताना आता है, इसलिए हम भी परेशान नहीं करते। अब भक्त और भगवान का ऐसा हृदय होना जैसे माँ और बेटे का होता है ना, वो अंदर से आकुलाहन, अंदर से प्रेम जागे कि कब आएगा मेरा लाडला, जहाँ बाहर पढ़ता है, जॉब करता है, तो मैं अपने हृदय से लगा लूँ अपनी बेटी को। अपने ऐसा प्यार होना चाहिए अपने ईश्वर से, अपने प्रेमी से। ये प्रेम की कथा है भगवत। प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से भगवान मिल रहा है। और गोपियां इतनी विभल हो गई हैं कि एक दिन कन्हैया को घेर लिया रास्ते में जाकर, इकट्ठी हो गई और बोली तू तो बड़ा निर्दयी है रे, तू तो बड़ा स्वार्थी है लगता है। अरे इतने दिनों तक जब तू पैदा हुआ तो उस दिन से तुझे देखने हम आई थी ना, आशीर्वाद देने, ता आशीषा विंजाराम, आशीर्वाद देती थी, तेरे से लाड़ लड़ाती थी। और तू आज जो है उस गोकुल से ब्रज आ गए, वृंदावन आ गए हैं, कल आपने देखा। अब तू पक्षियों से गैया चराने लग गया है, तब भी हम तेरे साथ हैं। और तू अब तो बिल्कुल हमको निहारता था, देखता तक नहीं, तुझे हम टाइम ही नहीं देता, तू बड़ा कपटी है। कन्हैया ने कहा नहीं बहनों, नहीं गोपिया, नहीं मेरे प्यारे सखियों, मुझे टाइम नहीं मिलता ना, देखो ना मैं कितना बिजी हो गया हूँ। कन्हैया क्यों, अब होशियारी देखो। कन्हैया कहता है देखो ना 1.25 लाख गैया है बाप मेरे बाप ने, अब इनको ताकना, फिर जितने ग्वाले लगे हैं, जितने नौकर चाकर, उनको भी देखने वाला तो मैं तो खिलौता हूँ ना, वारिस हो। अरे बोले इतना बड़ा अभी तो है गिनती का, और बड़ा अपने आप को उत्तराधिकारी और अपने आप को वो बोल रहा है। और कन्हैया से जितनी सखियां हैं कहती हम तेरे से नाराज हैं, और यदि हम सबकी सब नाराज हो गई, हम सबके सब जो है तूने हमें सबको दुखी किया, तो फिर देख लेना हमारी तेरे को आह लग जाएगी। जितना तेरा नाम फैला है ना सब बर्बाद। कन्हैया को डरवा रही और हम तो विधाता के सामने अब रो रही हैं, विधाता को जो है हम कोस रही हैं कि काश हम भी लड़के होते, हम भी पुरुष होते, तो सब लड़के सब पुरुष तेरे साथ जो है दिन भर खेलते हैं यहाँ आजकल, और हम स्त्री क्या हो गए, हम लड़कियाँ क्या हो गए, हमें तो जो है घर से निकलने को स्वतंत्रता है नहीं। ये सब जो है पुरुष वर्ग वहाँ जाता है। और कन्हैया ने कहा नहीं देखी, स्त्री पुरुष में तुम भेद तुम इतना ज्यादा क्यों सोचने लगे। और तब कन्हैया को भी लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। गांव में जो है फूट पड़ जाएगी अब। और तब कन्हैया ने कहा देखो एक काम करता हूँ, रोज तो टाइम मिलना मुश्किल है और दिन में टाइम मिलना मुश्किल, दिन में गैया चराना है ना, पूरी व्यवस्था देखनी पड़ती है बाबा के साथ। तो अपन एक डेट निश्चित करते हैं, क्या बोलते हैं आजकल, डेट क्या होता है, मिलने जाते हैं जब डेट पे चलेंगे, डेट। और उन्होंने कहा कि पूर्णिमा की रात, जब पूर्णिमा आएगी तो पूनम की रात में हम तुम्हें पूरा समय देंगे, महारास पूनम की रात में तुम्हें हम जाएंगे। सखियाँ बड़ी खुश हो गई कि चलो एक रात हमें देगी, पूरी रात, पूर्णिमा की रात, चांदी की रात में हम सब जो है कन्हैया के साथ विहार करेंगी, रास रचाएंगी। पूर्णिमा जैसे ही आई वो सखियाँ इंतजार कर रही थी
कि मैसेज आएगा मोबाइल में। मोबाइल क्या है? बांसुरी। बांसुरी बजेगी तो इनके कान में सुनाई आ जाएगी। जो प्रेमी होता है उन्हें घंटी बजती है। पूर्णिमा आई, बांसुरी नहीं बजी। दूसरी पूर्णिमा आई, फिर बांसुरी नहीं बजी। सखियों को लगा एक नंबर का झूठा है, चोरी तो करता ही था, है ना, आंख मचौली करता था, आंख एक दूसरे को मटकाता था, और पता उतना बड़ा झूठा हो गया। हमने जो है पूरी तैयारी कर रखी थी और 2 महीने निकल गए। और तब कन्हैया से फिर उन्होंने पूछा, तब कन्हैया ने कहा मैंने पूर्णिमा बोला था, लेकिन पूर्णिमा ये थोड़ी कि सब पूर्णिमा की सब एकादशी एक ही जैसी होती है। और तब उसने कहा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होगी, शरद पूर्णिमा, उस, अरे तो बोले पहले ऐसी डेट दे देता तो हम ये 2-3 महीने खराब नहीं करते। तो शरद पूर्णिमा की रात, ये पूर्ण भगवान चंद्रमा का जो स्वरूप है, और भगवान कृष्ण भी कृष्ण चंद्र है। और तभी शाम के टाइम अचानक संध्या वेला आई और बांसुरी बजी। निसम्य गीतम तद्वर्धनम, निसम्य गीतम तद अंगवर्धनम, वजस्त्रिया ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही मधुबन से बांसुरी की धुन आई, पूरे ब्रज में बांसुरी की धुन छाई, लेकिन सुनाई उसी को दी जिसका मन लगा होता है। कई बार होता है कि कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, घर में कहते कोई आवाज आ रही है, तो बाकी लोग कहते हमको तो नहीं आ रही, तेरी भर को आ रही है। कहते ध्यान से सुनो ना, फिर शायद उन 5 में एक आध और कुछ, हाँ मेरे को भी आई। होता है कि नहीं होता? जिसका मन जब जिस चीज में रम जाता है, उसी को, जिसका से उस प्यारे से संबंध है, उसी के घर में जो है उससे उसकी घंटी बजती है। जिसका नंबर मोबाइल उसके पास होगा, उसी का मोबाइल बज जाएगा। और तब ऐसा कहा गया कि जिन जिन गोपियों का, जिन चाहे वो उम्र का वहाँ पर परहेज नहीं था, वो 9 वर्ष 8 वर्ष से लेकर के 90 साल तक की जिन जिन सखियों को बांसुरी सुनाई दी, उसी समय वो सब की सब सुन के व्याकुल हो गई। और अचानक जो अपना नृत्य कार्य कर रही थी, यहाँ पर बहुत बड़ा सुंदर वर्णन है कि कोई जो है गाय धोने गई थी, वहीं पर धोनी छोड़ी और जल्दी से जो है कपड़ा वपड़ा ठीक कर भागी, है ना। अपने पति को रोटी उसमें तवा में सेक के देने वाली थी, और वो रोटी अभी आधी जली थी, लेकिन उसको पकड़ाई जल्दी से भर, है ना। कुछ तैयार हो रही हैं कि जल्दी से मैं क्या लगाते हैं, काजल लगा लूँ, सिंदूर लगा। इतनी जल्दी थी कि लिपस्टिक को काजल लगा ली, काजल को यहाँ लगा ली, और जल्दी से उल्टे पुल्टे कपड़े पहन के जो है भाग पड़ी। और यहाँ चर्चा आई कि जैसे तैसे उल्टे सूझे ग्रह कारज निपटाई, और करी उल्टे श्रृंगार गुजरिया बंसी पटको थाई। उल्टे पुल्टे, क्योंकि प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर जो है, हाँ जहाँ पर दिखावा होगा वहाँ पर बार बार श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ हृदय से प्रेम होता है, तुम्हारा छोटा सा बेटा, तुम्हारा कोई ऐसा पति, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ घर में स्लिप हो जाए, गिर जाए, तो तुम श्रृंगार नहीं करोगे, पहले कल भी कर लो फिर देखने जाओ। वैसे ही दौड़ पड़ोगे जिस अवस्था में हो, जिस अवस्था में हम होते हैं वो समर्पण होता है, प्यार होता है, दीवानगी होती है, दीवानगी मस्तानगी होती है। और नंद गोपु सुधा देवम, जो भी उस नंदन वन में देवियां हैं, सब दौड़ पड़ी, कन्हैया के प्रेम में ललायित हो गई। और जैसे ही वहाँ ये लोग पहुँची तो भगवान कृष्ण ने देखा कि सब चली आ रही हैं,
कन्हैया बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, अपनी धुन में मस्त था। जैसी सखियों ने छम छम करके अपने पाजेब अपने से इशारा किया, कृष्णम विदुः परम कांतम नतु ब्रह्मम तया सुनो। अरे सुन तो ले तेरी आवाज आ गई उन तक, लेटर पहुंच गया। और तभी कन्हैया ने सबका स्वागत किया है। ये अद्भुत यहाँ वर्णन है कि कोई भी हमारा प्रेमी आगंतुक कैसा भी आए उसका वेलकम करना। यहाँ पर ये देखा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। लेकिन कन्हैया थोड़ी यहाँ पर चालाक है, चतुर है, चतुराई कर रहा है। कन्हैया ने कहा कि आप सबका स्वागत है, लेकिन ये बहनों तुम अचानक रात में अपने घर से जंगल में क्यों चली आई? ये तो बड़ा गलत है। घर से किसी भी स्त्री को किम प्रियम किम करवाणी भूताग्रा कारणम, क्या कारण है, तुम कैसे चली आई? अपने घर में, अपने घर से बिना किसी संरक्षण आरक्षण के जो बेटी है पिता के साथ, जो पत्नियां हैं अपने पति के साथ, क्या निकलना चाहिए रात में? अकेले क्यों चली आओ? जाओ घर जाओ। गोपियां सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गई। एक तो इतने दिनों से इंतजार करवा रहा था, डेट फिक्स हुई, घंटी बजाया, और अब कह रहा है कि तुम क्यों आई हो, जाओ अपने घर जाओ। कितना बदमाश है, कितना कैसा स्वागत कर रहा है, स्वागत भी कर रहा है और कह रहा है कि जाओ वापस। ये तो गलत बात है, घर में औरतों को नहीं निकलना चाहिए रात में। उन्होंने कहा तू बड़ा झूठा है, तेरे को तू भूल गया क्या? तूने तो कहा था आज शरद पूर्णिमा की रात, तूने तो कहा था कि जब मेरी धुन बंसी जाएगी पुकारूंगा तो तुम दौड़ी चली आना। कन्हैया ने कहा निशम्य गीतम तक वर्थ अंगनम। मैं उस रात में अपनी मस्ती के लिए, अपने अंग में जो थक गया था उसके लिए अपनी ट्यून बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। अपने आप को खुश करने के लिए आप कुछ सुनते हो ना, कहीं गाने सुनते हो, कहीं कुछ म्यूजिक सुनते हो, तो मैं अपनी म्यूजिक जो है अपने खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। और तब वो जो सखियां आई थी, गोपियां आई थी, वो इतनी दुखी हुई कि रोने लग गई, कष्ट में हो गई। अरे दुष्ट, जब हम घर से निकल रही थी, पति के सामने हम रोटी फेंक के चली आई और सास जो है चिल्ला रही थी खबरदार तू घर से बाहर निकल रही है इतनी रात में, लौटना नहीं, उस पराई छोरे के चक्कर में पड़ी है, तेरी नीयत खराब हो गई, तेरा मन खराब हो गया है ना, उस कलुआ के साथ तो हमारे घर को बदनाम कराएगी, घर लौटना नहीं, घर लौटेगी तेरा टांग तोड़ देंगे, वहीं जाके मर जाना। घर वालों ने हमें तिरस्कृत कर दिया है, हमारा दुराग्रह कर दिया है, हम सब कुछ छोड़ के तेरे चक्कर में आई, तू क्या रखा, वापिस चले जा। मानो कन्हैया परीक्षा, ये तुम्हारा त्याग, ये तुम्हारा प्रेम कच्चा है कि पक्का है? ध्यान से सुनना थोड़ी सा। क्या तुम केवल टाइम पास करने के लिए आए हो इस कथा पंडाल में? क्या तुम केवल मनोरंजन के लिए आए हो कि कैसा नृत्य, कैसा साज सजावट, कैसी व्यवस्था? पांडे जी, आज कन्हैया उन जितनी भी सखियां आई थी सैकड़ों, उन सबके मानो मन के का परीक्षा ले रहा था कि इनकी जो मेरे प्रति लगन है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, परिपक्व है कि अपरिपक्व है। जैसे आम के पेड़ में आम फले हुए हैं, यदि आम कच्चा है, कच्चे आम को यदि आप तोड़ोगे तो उसमें एक खट्टापन होगा, और एक तो उसका तोड़ पानी निकलता है, वो यदि लग जाए तो
आदमी को जिसके डिजिट होती फपोले पड़ जाते हैं। एक तो कितना भी हिलाओ गिराओ तो अपने आप तोड़ेगा छोड़ेगा नहीं अपनी पेड़ को कच्चा। यहाँ पर अर्थ ये कि हमारे घर से परिवार से हमारा जो मोह है, हमारा जो प्रेम है, वो इतनी जल्दी त्याग नहीं कर पाता कि चलो गुरुजी ने बुलाया और हम तुरंत संन्यास ले लें बाबा बन जाए। आए भी हैं तो लगता है कि अब घर वापस जाए, बहुत हो गई कथा था, घर में बच्चे होंगे, पतिदेव आ रहे हो, विरक्ति त्याग। यदि कच्चापन होगा तो वो जल्दी से आम का वृक्ष जो है फल को छोड़ता नहीं। अरे जबरदस्ती तोड़ोगे भी तो बाग मुश्किल टूटेगा, लेकिन वही आम वहां रहते रहते जब पक जाता है तो अपने आप डगान को छोड़ देता, और जब छोड़ देता है तो उसमें मीठापन आ जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। ऐसा हो जाता है, पकता है तो आप बाबा बन गया। अब वो नई जनरेशन नए समाज को नए पौधे देने के लिए तैयार है। पके आम का बीज लगेगा, कच्चे आम का बीज नहीं लगेगा। आज यही चीज कन्हैया देखना चाह रहा है कि ये भक्ति में पक गई है कि कच्ची है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो छोड़ के घर आई तो ये तो नहीं कि वहां मन में चल रहा कि पतिदेव कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, आ तो गए, तो पूरी परिपक्व होकर के मेरे पास आई है समर्पण में कि अभी मन वहां लगा हुआ है। और जब वो रोने लग गई, सिर पटकने लग गई, कन्हैया ने जब देखा उनका श्रृंगार की बिल्कुल विचलित। जब आदमी प्रेम में डूबता है तो श्रृंगार भी अधूरा होता है, और यदि प्रेम कमजोर है तो फिर कहते हैं ना बढ़िया तैयार होकर जाओ, पता नहीं देखने में कोई गड़बड़ ना कर, फोटो अच्छी आ रही। और तब कन्हैया ने कहा अब तुम्हारा स्वागत है, अब मैं समझ गया तुम्हारा समर्पण है। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो धनो विवाह पति स्त्री भातव्यो लोकोपसो की। भगवान ने उनके अंदर के सब भाव विचार को इस तरह से बड़ी गहराई से पढ़ लिया, समझ लिया, और तब भगवान ने उनके साथ आनंद की वर्षा करने के लिए कहा कि ठीक है गोपियों, तुम्हारे इस समर्पण का मैं अब स्वागत करता हूँ। दोनों बाहें जैसे ही भगवान ने फैलाई और देखते देखते चारों तरफ उन्हें लगा कि ये श्री कृष्ण हम सबको एक एक करके सबसे प्यार कर रहा है। आई थी हजारों की संख्या में, लेकिन कन्हैया ने धीरे से उनके मन मंदिर में आस्था जगा करके प्रेम को इतना परिपक्व कर दिया, और कन्हैया ने उसी रूप में सबके साथ हो गए। सबको लगा कन्हैया मेरे पास खड़ा है, इसके पास नहीं, उसको लगा नहीं मेरे पास है, मेरे पास नहीं। सबको लगता है कि केवल अहम पूर्वम, अहम मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप, बहुत सारे रूप बना लिया भगवान ने। अमित रूप प्रगटे बहु काला, जथा योग मिल सबहि कृपाला। यथा योग जो बड़ी छोटी प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु मुरारी। और इस कन्हैया ने सबके साथ ऐसा प्यार किया कि सब भूल गई कि हम अकेली हैं। नहीं, कन्हैया तो हमारे साथ हो गया ना, हम सबके साथ ये रास रचा रहा है, हम सबका ये लाडला है, प्यारा है। और उसी समय महारास की घोषणा हुई और वहां से बांसुरी बजाया, ऊपर से गंधर्व देव सब आकर के ढोल दुंदुभी नगाड़े बजाने लग गए, और वहाँ महारास शुरू हो गया। महारास बढ़िया बढ़िया भजन के साथ है ना, और चारों तरफ धूमधाम के साथ नृत्य गान शुरू हो गया, और महाराज के साथ कन्हैया ने आनंद मनाना